हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप स्टूडेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। अभी तक हमने यूनिट 1 के कई सारे टॉपिक कर लिए हैं। यूनिट 1 को कंप्लीट करना है हमें, और हमने फेज वेलोसिटी तो पहले वीडियो में कर ली है। अब उसके आगे का टॉपिक कर रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी, जिसे नोट करते हैं बीजी से। और ये ग्रुप वेलोसिटी करके हमारे ये जो फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी होती क्या है? जब मैं बात करती हूँ ग्रुप वेलोसिटी की, तो फेज वेलोसिटी में हम एक सिंगल वेव की बात करते हैं। वहीं ग्रुप वेलोसिटी में हम ग्रुप ऑफ वेव की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ एक वेव नहीं होगी, कई सारी वेव्स होगी। तो देखिए, द ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच ग्रुप ऑफ वेव ट्रांसमिटेड। ग्रुप वेलोसिटी वहाँ वेलोसिटी होती है जिससे वेव का जो ग्रुप होता है ना वो ट्रांसमिट होता है, मतलब आगे बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, ग्रुप वेलोसिटी जो वेव का जो ग्रुप होता है ना उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी, जिसकी हो गई है डेफिनेशन। अब इसके लिए हमें एक्सप्रेशन करना है, जैसे हमने वीपी के लिए एक्सप्रेशन करा था उसी तरह से हमें वीजी के लिए भी एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को करने के लिए हम क्या लेंगे? तो अब हम पहले एक सिंगल वेव की बात कर रहे थे तो एक डिस्प्लेसमेंट लिया था, वेव डिस्प्लेसमेंट एक ही लिया था। अब ग्रुप ऑफ वेव की बात करेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट ना लेके एक से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ वेव। एक ऐसी वेव का केस ले रहे हैं हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड तो क्या है क्लास, सेम है, बट डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम एंड डिफरेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट। हमने एक ऐसा केस लिया जिसमें एक वेव है, वेव्स ग्रुप ऑफ वेव है जिनकी एम्पलीट्यूड तो सेम है क्लास, ए तो सेम है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम और प्रोपोगेशन कांस्टेंट ओमेगा और के है वो तो क्या है, डिफरेंट है। ओमेगा मतलब एंगुलर मोमेंटम, के मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो हो गया एक के लिए। इसी तरह से दूसरे के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सेम एम्पलीट्यूड है तो ए तो मैं सेम ही रहने देती हूँ, लेकिन एंगुलर मोमेंटम अलग है तो ओमेगा डैश कर देती हूँ, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट अलग है तो इसे के डैश कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे ओमेगा एक का है ओमेगा और एक ओमेगा और के है, जबकि दूसरे का ओमेगा डैश और के डैश है, क्योंकि हमने लिखा है एम्पलीट्यूड तो सेम है। क्या लिखा है, सेम एम्पलीट्यूड, ए तो सेम है पर डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, तो एक का ओमेगा है तो दूसरे का ओमेगा डैश, डिफरेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो एक का के तो दूसरे का के डैश। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट आ गए। तो अगर मैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, वो क्या होगा, तो वो होगा y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। ये होगा ना, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू होगा। तो चलिए y1 की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं, y2 की जगह उसकी। तो y1 हमारा क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 क्या है, a साइन ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स। ये हो गया हमारे पास। अब जब मेरे पास इस तरह के इक्वेशन बनती है तो मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, जो क्या होता है क्लास, इस पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू ए साइन ओ ए प्लस बी बाय टू। क्या लिखा जा सकता है, ए साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू। इस फॉर्मूले को मैं इस इक्वेशन पे अप्लाई कर सकती हूँ। किस इक्वेशन पे, मेरे पास इक्वेशन आई ए साइन ओमेगा टी माइनस के, ए साइन ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स। इसको अगर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकती हूँ, किसका अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि देखो ये एक तरह से ये पूरा क्या है, ए है, ये एक तरह से ये पूरा क्या है, बी है, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया सकता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकती हूँ ना क्लास। अगर इसको मैं मान लूँ ए, इसको मैं मान लूँ बी, तो ये साइन ए प्लस साइन बी है ना, और साइन ए प्लस साइन बी की जगह मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलिए करते हैं। तो y तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, एक ए नहीं, एक ए यहाँ भी, एक यहाँ भी, प्लस का साइन है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 है। चलिए आगे बढ़े। अब आता है काय का सिंबल, साइन का।
a प्लस बी बाई टू, ये मेरा a है, ये मेरा b है। पहले मैं a प्लस बी करूंगी तो मैं लिख सकती हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई टू। अब आप बताइए ओमेगा के साथ क्या है, यहाँ पर t है, यहाँ पर भी क्या है, t है, तो मैं ओमेगा प्लस ओमेगा डैश में कॉमन क्या ले सकती हूँ, यहाँ पर t ले सकती हूँ। अब आते हैं आगे, तो इसके बीच में साइन का है क्लास, माइनस का साइन है ना, तो मैं माइनस का लिखूंगी k प्लस के डैश डिवाइडेड बाई टू, और k के साथ क्या जुड़ा हुआ है क्लास, k के साथ जुड़ा दिख रहा है आपको साफ साफ, माइनस है, यहाँ पर क्या है क्लास, माइनस। k के साथ क्या कॉमन है, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो मैं x को कॉमन ले लेती हूँ। ये मेरा साइन का पार्ट हो गया, किसका पार्ट हो गया क्लास, साइन का। अब इसी तरह से मैं किसका पार्ट लूंगी, कॉस का, किसका लिखूंगी, कॉस। तो अब देखिए कॉस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ बॉक्स में, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, पहले मैंने लिखा प्लस के लिए प्लस ओमेगा डैश बाय टू के प्लस के डैश बाय टू। अब यहाँ क्या लिखा है कॉस के साथ, माइनस, तो कुछ नहीं करना है, अभी जिस ओमेगा के साथ आप प्लस यूज कर रहे हो उस ओमेगा के साथ आप काय का यूज करना है क्लास, माइनस का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वही कॉमन में ले लूंगी, क्या टी ले लूंगी, तो इसमें साइन काय का रखूंगी, माइनस का। k प्लस के डैश की जगह k माइनस के डैश कर दूंगी, 2 कर दूंगी, कॉमन क्या ले लूंगी, x, और ये आपका कॉस वाला पार्ट भी हो गया पूरा। हाँ यहाँ पर क्लियर है, देखो साइन a साइन b मानो, ये a है मानो ये b है, इस पे अप्लाई करा साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला, तो 2a कितने 2 थे तो 2a लिख दिया, ठीक है। साइन के लिए साइन का यूज करा, a प्लस बी बाई टू, तो ये मेरा a है ये मेरा b है, तो a को ले लूंगी ओमेगा प्लस ओमेगा डैश, किससे डिवाइड करना है 2 से, लेकिन इस ओमेगा के साथ में जुड़ा था t, तो t कॉमन ले लिया, किसका सिंबल है माइनस का, तो माइनस k प्लस के डैश बाई टू एक्स। इसी तरह से सेम कोस के लिए भी करा, लेकिन माइनस का साइन था ना, तो जहां यहाँ प्लस लिखा वहां यहाँ माइनस कर दिया, और बीच में तो माइनस ही रहेगा क्योंकि आपकी इक्वेशन में माइनस है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्मूले का यूज करके इस तरह से लिख दिया है क्लास, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगी, ये कोस वाले को मैं आगे लेके आ जाती हूँ और साइन वाले को इधर लिया, कुछ नहीं करूंगी, ये जो कॉस वाला मैंने बाद में लिखा उसे पहले लिखूंगी और साइन वाले को बाद में लिखूंगी। तो देखिए क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू 2a, तो ऐसे ही रहने देंगे, कॉस वाले को मुझे पहले लिखना है, क्या करना है, कॉस वाले को मुझे पहले लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले कॉस वाले का पोर्शन ले लेती हूँ जो माइनस में था, कॉमन ले लूंगी, क्या t कॉमन ले लेंगे हम। इसके बाद में आपके काय का साइन है माइनस का, k माइनस के डैश बाई टू, कॉमन क्या ले लूंगी x, ये हो गया एक पार्ट। अब इसी तरह से साइन अब आगे ले लूंगी, किसको आगे लूंगी, इस साइन वाले पार्ट को आगे ले लूंगी जो पीछे पहले आगे था ना, उसमें पीछे की तरफ ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा क्लास, ये प्लस वाला ओमेगा प्लस ओमेगा डैश बाई टू आपका आ जाएगा, क्या कॉमन है t माइनस k प्लस के डैश बाय टू, और कॉमन क्या था इसमें x, ये आपको इतना क्लियर है आपको। मैंने कुछ नहीं करा है, ध्यान से सुन लो, कुछ भी नहीं करा, कुछ चेंज नहीं करा, बस कोस वाला जो पीछे था उसे आगे लेके आ गई और साइन वाला जो आगे था उसे पीछे लेके आ गई, कुछ चेंज नहीं करा, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस इक्वेशन में जो आपको दिख रही है, इसमें जहाँ पर भी ओमेगा डैश ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बाय टू लिखा है, वहाँ मैं लिख सकती हूँ, मतलब जहाँ पर भी ओमेगा माइनस ओमेगा डैश लिखा है उसकी जगह क्लास मैं वर्ड यूज करूंगी डेल ओमेगा, क्या यूज करूंगी, डेल ओमेगा। इसी तरह से जहाँ पे k माइनस के डैश लिखा है वहाँ मैं यूज करूंगी डेल के, क्योंकि ये 2 के माइनस करने पर आया है। इसी तरह से जहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा डैश बाय टू एवरेज लिखा है उसकी जगह सिर्फ ओमेगा लिखूंगी, और जहाँ k प्लस के डैश बाय टू का एवरेज लिखा है वहां पर, ये बीच में कॉमा लगा है क्लास, वहां पर मैं लिखूंगी ओनली k। यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा डैश है, k माइनस के डैश है, इनकी जगह मुझे डेल ओमेगा डेल के लिखना है। इस बड़े से पोर्शन की जगह मुझे सिर्फ ओमेगा लिखना है, इस बड़े से पोर्शन की जगह सिर्फ k लिखना है। करें तो देखो y तो ऐसे ही रहने दो, 2a साइन 2a कॉस भी ऐसे ही रहने दो। ओमेगा माइनस ओमेगा डैश की जगह मैं लिखूंगी डेल ओमेगा बाय डेल ओमेगा हो जाएगा ये, और 2 आपकी इक्वेशन का रह जाएगा माइनस, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है क्लास, वो मत भूलना, t जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, डेल ओमेगा
टी भी तो है आपका, टी को अलग मत कर देना, यहाँ पे बाहर कॉमन में टी लिखा है तो इसका होल में कर देती हूँ टी से। फिर माइनस का साइन डेल के बाय हो जाएगा 2 और कॉमन क्या था यहाँ पर एक्स। ये तो हो गया कॉस वाला पार्ट, ये कॉस वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट कर लिया हमने क्लास? कोस वाला पार्ट। अब साइन वाले पार्ट में क्या करना है? तो साइन वाले पार्ट में इस पूरे ओमेगा प्लस ओमेगा डैश बाय 2 की जगह क्या लिखना है मुझे? क्या लिखना है? आपको सिर्फ लिखना है ओमेगा। क्या लिखना है क्लास? ओनली ओमेगा। और इसका टी इसके साथ ही रहने दो माइनस, बाकी के प्लस के डैश बाय 2 की जगह सिर्फ के लिखना है, उसका एक्स इसके साथ में रहने दो। ये हो गया आपका, क्या है ये? हमने चेंजेस करे और इस इक्वेशन को बना दिया कुछ इस तरह का। इस पूरे की जगह लिख देंगे डेल ओमेगा, डेल के। इस पूरे की जगह ओनली ओमेगा, इस पूरे की जगह ओनली के। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब इससे मुझे डिराइव करना है वीजी, और इसी से मैं वीपी भी डिराइव कर सकती हूँ, मतलब दोनों डिराइव कर सकती हूँ, वीजी भी कर सकती हूँ और वीपी भी कर सकती हूँ। पहली क्लास में इस इक्वेशन के एक पार्ट से वीपी निकाल के दिखाती हूँ, फिर इसी इक्वेशन के पार्ट से वीजी निकाल के दिखाऊंगी। तो पहले अगर मैं ये वाला पोर्शन, साइन वाला पोर्शन ले लूँ, कौन सा? वो साइन वाला जिसमें लिखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं उसे कांस्टेंट मान लूँ 0, तो इससे मैं वीपी पता कर सकती हूँ। क्या पता कर सकती हूँ? वीपी। क्या पता करूंगी? वी फाइंड वीपी। क्या फाइंड करते हैं? वीपी को फाइंड करते हैं। तो ओमेगा टी को अब मैं क्या करूंगी? डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगी। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, वो भी किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई करूंगी? टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो चलिए ये हो जाएगा डेल ओमेगा टी अपॉन डेल टी माइनस डेल के एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। अब डेल टी से अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो ओमेगा डेल टी अपॉन डेल टी माइनस के डेल एक्स अपॉन डेल टी, मतलब वो जो मेन ओमेगा और के था उन्हें साइड में लेके आ गए। ये डेल टी से डेल टी क्या हो जाएगा? 1, तो रह जाएगा बस ओमेगा के डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे थोड़ा सिस्टमेटिक करके लिखूं तो ये जो माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल टी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी को कर दो प्लस का, इज इक्वल टू रह जाएगा ओमेगा माइनस के। अब ये माइनस का अगर मैं प्लस का करना चाहूँ तो मैं ओमेगा के इसे नीचे लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा ओमेगा बाय के, जो बराबर होता है वीपी के, यानी कि फेज वेलोसिटी। किसके बराबर होता है? फेज वेलोसिटी के। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया क्या? वी फाइंड वीपी। हमने क्या डिराइव कर लिया अभी? वीपी क्लास। लेकिन वीजी तो बाकी है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना, डेरिवेशन लेंदी होते हैं, लेकिन अगर कॉपी पेन लेके मेरे साथ ही लिखते जाओगे ना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं करने में। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, वीपी निकाला है, वी फाइंड वीपी, बट हमें तो निकालना है वीजी। तो जब मैंने इस पोर्शन से वीपी निकाल लिया तो ये कॉस वाले पोर्शन से मैं वीजी निकाल सकती हूँ ना। तो चलिए अब डिराइव करते हैं इसी इक्वेशन से वीपी, वीजी। क्या डिराइव करेंगे? वीजी यानी ग्रुप वेलोसिटी। तो चलिए देखें, जब मैंने कॉस वाले ओमेगा टी माइनस के को कांस्टेंट मान के वीपी निकाल लिया, इस वाले पोर्शन को कांस्टेंट मान के वीपी निकाल लिया, तो इस वाले पोर्शन को कांस्टेंट मान के मैं वीजी निकाल सकती हूँ ना। तो क्या करेंगे? वी फाइंड वीजी। तो क्या होता है वीजी? तो वहां पे हमने क्या लिया है? कांस्टेंट क्या मानूंगी मैं? डेल ओमेगा बाय 2 टी माइनस डेल के बाय 2 एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, टी के रिस्पेक्ट में करते हो इसका डिफरेंशिएशन। तो डेल ओमेगा अपॉन डेल 2 ऐसे ही रहने दो, इस टी को मैं अलग से लिख देती हूँ। तो इसको मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, छेड़ नहीं रही हूँ उसको। ये जो टी है ना इसके साथ लिख देती हूँ डेल टी अपॉन क्या हो जाएगा? टी तो पहले था, डिफरेंशिएशन करने पर टी ना रह के डेल टी हो गया, और नीचे का डिफरेंशिएशन का डेल टी माइनस में डेल के अपॉन 2 को कुछ नहीं करती हूँ, इसको ऐसे ही रहने दे, मतलब इसको तो ऐसे ही रहने देती हूँ। जो के एक्स है ना उसके साथ लिख देती हूँ डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब डेल टी 1 हो जाएगा, और 1/2 को अगर यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसल, तो बचेगा क्या? डेल ओमेगा, और इसकी वैल्यू तो डेल टी अपॉन डेल टी 1 माइनस डेल के डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं वही
ये डेल एक्स अपॉन डेल टी माइनस का उधर ले जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी तो हो गया प्लस का। अब इज इक्वल टू बचा क्या, डेल ओमेगा माइनस डेल के, क्या बचा, डेल ओमेगा माइनस डेल के। अब इसको अगर मैं प्लस का लिखना चाहूँ तो क्या कर सकते हो, डेल एक्स अपॉन डेल के इज इक्वल टू डेल ओमेगा, ये माइनस का अगर नीचे ले आऊंगी तो प्लस का हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास डेल ओमेगा बाय डेल के, जो बराबर होता है वीजी के। किसके बराबर होगा, वीजी के। जब ओमेगा बाय के, सिंगल ओमेगा बाय के वीपी है, फेज वेलोसिटी है, तो अगर डेल ओमेगा बाय डेल के, ये तो ग्रुप की बात हो गई, एक से ज्यादा की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वीजी के। कभी कभी इस डेल को इस तरह से भी लिख दिया जाता है, ऐसा भी कभी कभी अगर आपको दिखे तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, ये भी वही है वीजी, या फिर मतलब कहीं पर आपको डेरिवेशन में इस तरह का लिखा दिखेगा तो कहीं पर इस तरह का, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्लास कंप्लीट होता है डेरिवेशन। क्लियर है आपको, बहुत ही इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप करना। हमने 2 डिस्प्लेसमेंट लिए, उससे एक मेन इक्वेशन बनाई, और इस मेन इक्वेशन का यूज करके उसी से वीजी भी निकाल सकते हैं और उसी से वीपी भी निकाल सकते हैं। थ्योरी मैंने समझा दी है और डेरिवेशन को आपने देख लिया है किस तरह से परफॉर्म हुआ है। क्लास में होती हूँ साइड में, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्लास यहाँ पे हमारा डेरिवेशन होता है कंप्लीट। फेज वेलोसिटी को पहले अपलोड कर दिया था और आज ही ग्रुप वेलोसिटी भी कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे यूनिट 1 के सारे टॉपिक ज़्यादातर हो गए, बस एक लास्ट टॉपिक बाकी है, लेकिन अभी इसका रिलेशनशिप भी करना है। वीजी और वीपी में क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वीजी एंड वीपी, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। और इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रिलेशनशिप का, तो इस तरह से इस यूनिट के कई सारे टॉपिक हम कंप्लीट करते जा रहे हैं क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।